तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे धन पर यानी कि कमाए हुए पैसे पर। अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए आपने प्रति वर्ष 1 साल में इस साल आपने कमाए हुए हैं और अगर आप इसको सही मेंटेन नहीं करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस साल अगली साल ये पैसा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, प्रति वर्ष हर वर्ष महंगाई जो है बढ़ती है। जो महंगाई बढ़ रही है, अभी आप गूगल में अभी हाल ही में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो महंगाई है वो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। अब जैसे देखो, मैंने ये 50,000 रुपए कमा लिया है। अब ये महंगाई मतलब 5 से ज्यादा 5.45% मतलब ₹5.5 हर साल ये महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आपने ये 50,000 रुपए क्या किया इन 50,000 रुपए के, या तो आपने इनको घर पर रख लिया सेव करके, या फिर आपने किसी अपने करेंट मतलब जो चालू खाता है उसमें रख दिया, तो होगा क्या अगले 1 साल बाद? देखिए क्या होगा, आप इंटू करेंगे 5% से और यहां पर हम 100 करेंगे, मतलब इसका कैलकुलेट परसेंटेज निकालेंगे तो ये जो है निकलता है कितना, 2500 रुपए। अब देखिए, ये मेरे पास 50,000 रुपए है और इसमें से हम 2500 अगली साल हमारा ये कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं ये भी समझाऊंगा। तो जो पैसा बचेगा वो बचेगा 47,500 रुपए। ये आपके पास अगली साल ये पैसा बचेगा, जबकि ये 50,000 रुपए था। कैसे बढ़ता है? जैसे आज मान लीजिए कोई भी चीज कितने की बिक रही है, 100 रुपए की आज आपको मिल रही है मार्केट में। आपको तो ये पता ही है कि हर चीजों पर अलग अलग रेट बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से जो एवरेज महंगाई निकाली जाती है वो निकाली जाती है। तो इस साल जो महंगाई आ रही है वो आ रही है 5.45% यानी कि 5.5%। हम तो फिर भी 5% जोड़ रहे हैं एक एवरेज मिला के। तो अगली साल जो चीज मिलेगी वो मिलेगी कितने की, 105 रुपए की, यानी कि जो 5 रुपए है वो महंगाई में आपके बढ़ जाते हैं। तो अगली साल अब आप जो 50,000 की चीज खरीदने जाएंगे वो आपको मिलेगी अगली साल कितने की, 52,500 रुपए की, क्योंकि इसको जोड़ दिया जाता है तो 52,500 रुपए की मिलेगी। तो आपका जो वैल्यू घट जाती है वो मिलती है आपको कितनी, 47,500 रुपए। अब ऐसा कुछ करें कि ये जो पैसा है वो आपका बढ़ जाए, घटे ना। उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिक्स डिपॉजिट, एक खाता होता है जो कि आपको पता है एफडी जिसे बोलते हैं, उसमें हम खाता खुलवाएंगे। तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए अब हमने इस एफडी में ये जो 50,000 रुपए है ये हमने क्या कर दिए, जमा कर दिए। देखिए ध्यान से सुनिए, इस 50,000 रुपए पे जो हमें एफडी का ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है हमें ब्याज मिलता है 7% से 10% के बीच में हमें ये ब्याज मिलता है। अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज देती है, मैं वो बैंक भी आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कितना, मान लीजिए कि एवरेज हमें 8% मिला हुआ है तो हमें यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना, 8.40 यानी कि 4,000 रुपए हमें इसमें ब्याज मिल जाएगा अगले साल। यानी कि जो पिछली साल हमारा जो ये पैसा था वो हम इसको कहीं भी यूज नहीं कर रहे थे, तो जो पैसा है वो हमारा 2,500 रुपए घाटे में जा रहा था, लेकिन अब ये हमारा प्रॉफिट में जाता है कितना, 1,500 रुपए प्रॉफिट। यानी कि अगली साल हमारा पैसा ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 51,500 रुपए। ये हमारा पैसा मतलब बढ़ जाता है, ना कि घटता है। देखिए घट रहा था, कितना हो रहा था, 47,500, लेकिन अब हमारा बढ़ रहा है। इसमें हम 50,000 ऐड कर देंगे तो हमारा जो पैसा है वो अब बढ़ रहा है। तो आपको सही पैसा कहां लगाना है? अब देखिए अलग अलग बैंकों के मैं आपको ब्याज बताता हूं। तो देखिए अगर हम पंजाब नेशनल बैंक में एफडी खुलवाते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में जो हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है 6.25 रुपए से लेकर के 7.25 रुपए तक का। तो अगर हम 5 लाख रुपए पीएनबी में जमा करते हैं तो हमें उसमें अगर एक एवरेज 7% का अगर एक एफडी का ब्याज मिल जाता है तो हमें जो टोटल इसमें बेनिफिट होता है 1 साल में वो होता है 35,000 रुपए का। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी बैंक में कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है यानी कि ब्याज मिलता है। तो एचडीएफसी में हमें मिलता है 4.40% का ब्याज और वहीं पर हमें कोटक महिंद्रा बैंक में हमें मिलता है 7.40% का ब्याज। यूनियन बैंक में हमें मिलता है 7 रुपए 50 पैसे का ब्याज और वहीं पर आईसीआईसी बैंक में हमें मिलता है 7.25% यानी कि 7 रुपए 25 पैसे का ब्याज। कर्नाटक बैंक में हमें मिलता है 7 रुपए 50 पैसे का ब्याज। सेंट्रल बैंक में हमें मिलता है 7 रुपए 45 पैसे का ब्याज। एलआईसी में हमें मिलता है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जो हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है 7.25% यानी कि 7 रुपए 25 पैसे का ब्याज। तो हमने सभी बैंकों की ब्याज दरें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और हमारे प्लीज अगर ये नॉलेजेबल वीडियो आपको लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।